शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है और आज डॉन के अंदर खबर भी छपी हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मल इनविटेशन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और शंघाई जो ताउन तंजीम है उसके जितने भी अरकान हैं, उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उनको ये इन्विटेशन गया है। राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदा सूसी जो फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, उनसे जानते हैं कि तरीकाकार क्या होता है। इन्विटेशन चला गया, अब मुतलका जो गवर्नमेंट्स हैं कब तक इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, प्रोसेस क्या होता है। जी मोहसिन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जब किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को फॉर्मल इन्विटेशन जाता है तो उसके बाद तरीकाकार क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, कितने टाइम तक वो ये ज़रूरी होता है वहाँ से उनको रिस्पॉन्स करना कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। ज़ाहिर है हेड ऑफ द स्टेट और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान अगर आते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डेवलपमेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। देखें, होता इस तरह से है कि सबसे पहले तो ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इनके दरमियान एक मुशावरत का अमल होता है और सबसे पहले डेट्स फाइनलाइज की जाती हैं। और जिस तरह की इस कॉन्फ्रेंस के लिए 15 और 16 अक्टूबर की डेट्स को फाइनलाइज किया गया है और उसके बाद ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं इनको जो दावतनामे अरसाल किए गए हैं या आमतौर पर किए जाते हैं, ये बहुत इनिशियल फेज होता है क्योंकि जैसा कि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं तो ये उस दावतनामे के जवाब देने में भी थोड़ा सा जो वक्त है वो लेते हैं। अब आमतौर पर अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ना पाकिस्तान और ना ही इंडिया वो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल की पार्टिसिपेशन दोनों ही नहीं करते, क्योंकि अगर ये हेड ऑफ स्टेट्स का इजलास हो तो फिर दोनों ममालिक उसमें जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला इजलास जो है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का है तो ये आमतौर पे प्रैक्टिस हमने नहीं देखी कि ना ही इंडिया ने कभी, ना उनके प्राइम मिनिस्टर ने कभी पार्टिसिपेट किया है और आमतौर पे हमारे भी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये एक आपको पता है कि दोनों ममालिक की जो इस वक्त सिचुएशन है काफी लंबे अरसे से, उस तनाजुर में अगर इसे देखा जाए तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बिलखुसूस इंडियन मीडिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की जा रही हैं। वहां के मीडिया ने ये रिपोर्ट भी किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान इस इजलास के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल फेज है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी तो सिर्फ जो दावतनामे हैं वो सिर्फ भिजवाए ही गए हैं। इस हवाले से जो कब तक ये पता लग जाएगा कि ये हाँ या ना कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्या अक्टूबर अगर 15-16 की तारीख है तो हमें एंड ऑफ यानी सितंबर इस बात का पता लग जाएगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ सितंबर हमें इस चीज का पता चल जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहसिन। नाजरीन, एक हिस्ट्री है, जब भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई है, बनी है, तो इंडियन गवर्नमेंट, खासतौर पर आपको याद होगा 99 वाजपेयी साहब आ गए थे, लाहौर मुशर ज़माना कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत आई तो जा रहे थे पता नहीं काबुल से जा रहे थे किसी और मुल्क से, तो पाकिस्तान की एयर स्पेस में मौजूद है तो वहाँ पे फ़ोन गया आ जाएं। आपको पता शादी थी जो है मरियम साहिबा की बेटी की, तो वहाँ पे आ गए और बगैर वीज़े के आ गए। तो स्पेकुलेशन यहाँ पे ये हो रही है कि शायद वो आ जाए। नाज़रीन आप देख सकते हैं वो बगैर वीज़े के आ गए। तो बाद में पिछले दिनों ने एक तकरीर के दौरान ये भी बताया था कि जी मुझे पाकिस्तान जाने के लिए वीज़े की क्या ज़रूरत है, अगर वो प्रोड्यूसर साहब सुना सकें तो। ऐसा है उसको मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए, ये चर्चा थी टीवी पे। ये हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। नकवी साहब वक्त थोड़ा है। नहीं मैं दोनों मर्तबा दोनों प्राइम मिनिस्टर चलकर पाकिस्तान आए, बड़ी बात है यार। मैं तो हम अच्छी बात होगी ना नकवी साहब, आए चलकर आए, नकवी साहब जी, ये फर्क है नकवी साहब। सर ये इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में जब आप किसी के घर पहुंच जाएं और उसके बाद में अगर आपकी उससे इख्तिलाफात हो जाए तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हाय अल्लाह तौबा भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मोदी साहब जब आए थे तो वो जिस तरह आए थे पूरी दुनिया ने देखा था कि वो बड़ी खुशदिली से और वो बहुत एक अच्छे जहन के साथ आए थे। ये जो इन्होंने बात की अब उसको नेगेटिव एंगल देने की कोशिश की है कि मैं तो वहां पे ताकत चेक करने गया था, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अब ये खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे वाली बात है। अच्छा जी साहब, ये ज़ाहिर मैं हसन से भी जानता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि हसन कह रहा है कि जी वो चल के आए थे, लेकिन
मोदी की जो सरकार जब से आई है वहां पे माइनॉरिटीज के साथ, कश्मीरियों के साथ जो हालात वाकयात हैं सबके सामने। खावर गुमन जी जी, काफी देर से मैं चुप ही बैठा हूँ ना, मेरा ख्याल आज प्रोग्राम में 1.5 मिनट भी नहीं बोला। तो अब आपकी मर्जी है जो कर रहे हैं। माजरत चाहिए और साहब। भाई इनको समझाएं कि राजीव गांधी भी आए थे बेनजीर के वक्त में और भी उनके आते रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो चल के आए थे और वो रिंग के आए थे और पता नहीं क्या हो गया था। आई होप हसन यू हैव गॉट द आंसर। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही।